नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12 के किताब राजनीति की किताब स्वतंत्र भारत में राजनीति के पार्ट 5 के नोट्स के बारे में जानेंगे। तो हमारे पाठ का नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापना। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि प्रीविपर्स किसे कहते हैं। प्रीविपर्स देशी राजाओं को दी जाने वाला विशेष भत्ता, जो यानी कि हम एक तरह से कह सकते हैं कि उन्हें वेतन या तनख्वाह दी जाती थी, उसे प्रीविपर्स कहते हैं। बाद में इसे इंदिरा गांधी जी ने बंद कर दिया था। गैर कांग्रेसवाद, समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया द्वारा कांग्रेस को सत्ता से अलग करने के लिए जो नीति अपनाई गई थी उसे गैर कांग्रेसवाद कहते हैं। और तीसरा टॉपिक है हमारा ग्रैंड अलायंस। इंदिरा गांधी की विरोधी विपक्षी पार्टियां कांग्रेस और गैर समाजवादी दलों को ग्रैंड अलायंस की संज्ञा दी गई या उन्हें ग्रैंड अलायंस कहा जाता है। तो और जो कांग्रेस आर थी वो इंदिरा गांधी की पार्टी थी। कांग्रेस सिंडिकेट, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं जिनमें थे के कामराज, एस के पाटिल, मोरारजी देसाई, निजलिंगप्पा, जो इंदिरा गांधी के विरोधी थे, जो इंदिरा गांधी के साथ नहीं थे, उन्हें उसे कांग्रेस सिंडिकेट के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो हमारा टॉपिक है कामराज योजना। तो दोस्तों, कामराज योजना क्या है उसके बारे में जानेंगे। 1963 में पार्टी को मजबूत करने व युवा कार्यकर्ताओं को जगह देने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने त्याग पत्र दे दिया, जिसे कामराज योजना के नाम से जाना जाता है। और अब हम जानेंगे आया राम गया राम। नेताओं द्वारा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपनी मूल पार्टी छोड़ देना और किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाना, उसे आया राम गया राम की संज्ञा दी गई है। तो अब हम देखेंगे कि किंग मेकर किसे कहते हैं। किसी नेता को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाने में जो नेता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उन्हें किंग मेकर कहते हैं। किंग का मतलब आप जैसे जानते होंगे राजा है, मेकर यानी जो राजा को बनाते हैं या इसी तरह कह सकते हैं। और अगला टॉपिक है हमारा 1967 के चुनाव के बाद 4 राज्य जहां कांग्रेस की सरकार बनी। 1967 के चौथे आम चुनाव थे। महाराष्ट्र, जिसमें से पहला है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। यहाँ या तो कांग्रेस की सरकार बनी, और 1967 में जहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, गैर कांग्रेसी सरकार बनी, उनमें है राज्य पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। और आगे हम देखेंगे युवा तुर्क गुट। इस गुट में चंद्रशेखर, चरणजीत यादव व कृष्णकांत जैसे नेता शामिल थे। इसे युवा तुर्क गुट के कहते हैं। चौथा आम चुनाव 1967 में हुआ था। और इस चुनाव में क्या क्या हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में 562 में से कांग्रेस को 263 सीटें ही मिली थी, तथा उसके मत प्रतिशत में गिरावट आ गई, यानी कमी आ गई, जहाँ 562 में से 263 सीटें ही मिली थी। दूसरे पॉइंट है हमारा इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में से आधे मंत्री चुनाव हार गए। जो उसके इंदिरा गांधी के जो मंत्री थे उनमें आधे मंत्री चुनाव हार गए थे। कांग्रेस को 8 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव को राजनीतिक भूचाल की संज्ञा दी गई है कि 1967 के आम चुनाव को या चौथे आम चुनाव को राजनीतिक भूचाल की संज्ञा दी गई है। और आगे देखते हैं कांग्रेस की फूट 1969 में 2 दलों में बढ़ गई, यानी कि कांग्रेस में फूट पड़ गई और कांग्रेस के नेताओं में आपस में फूट पड़ गई। तो उन्होंने अपनी कांग्रेस को 2 भागों में विभाजित कर दिया, जिसमें थी कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। कांग्रेस आर जिसमें इंदिरा गांधी नेतृत्व किया, इस पार्टी का इंदिरा गांधी नेतृत्व किया। और कांग्रेस ओ जिसके नेता निजलिंगप्पा थे, या इसे कह सकते हैं कि वरिष्ठ नेता भी कह सकते हैं। अब हम जानेंगे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। तो इनका जन्म 1904 में हुआ, मृत्यु 1966 में ताशकंद में हुई थी। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे। ये 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। इनका कार्यकाल 1964 से 66 तक था।
इन्होंने 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता किया और ताशकंद समझौता करते ही इनकी मृत्यु हो गई या देहांत हो गया। ये भारत के रेल मंत्री भी रहे। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ये कक्षा 12 के अर्धवार्षिक पेपर में 2022-23 में पूछा गया था, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। अब हम देखेंगे इंदिरा गांधी। ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री व तीसरी प्रधानमंत्री, यानी कि पहले जवाहरलाल नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री और तीसरी हमारी इंदिरा गांधी जी। तो ये महिला भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी रही हैं। और आगे देखते हैं, इन्होंने मोरारजी देसाई को पराजित किया। तो इनके जो मोरारजी देसाई थे, उन्हें हराकर ये प्रधानमंत्री बनी। यह 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 84 तक प्रधानमंत्री रही थी। बीच में ये हार गई थी। इनका जन्म 1917 में हुआ था और मृत्यु 1994 में। और पिता इनके जवाहरलाल नेहरू थे, माता कमला देवी थी। इन्हें 1958 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया और 1971 में इनके नेतृत्व में बांग्लादेश का युद्ध हुआ, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी पहले जाना जाता था। और फिर पाकिस्तान के बीच और भारत के बीच युद्ध हुआ, तो उसमें बांग्लादेश का निर्माण हो गया। इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। इनका शानदार बहुत ही इनके यानी कि लोगों में जो छवि बनी, वो गरीबी हटाओ का नारा देने से भी ये बहुत लोकप्रिय हो गई। और इन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 1974 में इनके नेतृत्व में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। ये दोस्तों परीक्षा में आ सकता है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया, तो 1974 में। अब हम जानेंगे के कामराज कौन थे। इनका जन्म 1903 में हुआ, मृत्यु 1975 में। यह एक स्वतंत्रता सेनानी व कांग्रेस के नेता थे। जैसे आप सभी जानते हैं, बाद में फिर इनके बीच ये कांग्रेस के पार्टी दो टुकड़ों में बदल गई। ये मद्रास तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रहे, जहाँ तमिलनाडु की राजधानी है मद्रास, और अभी आधुनिक में इसे चेन्नई के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने बच्चों के लिए भोजन, दोपहर में जो मिड डे मील की योजना थी उसे लागू किया। 1963 में कामराज योजना चली, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। राम मनोहर लोहिया, जन्म 1910 में हुआ था और देहांत 1967 में। समाजवादी नेता व सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे। 1963 से 1967 तक लोकसभा सांसद रहे और दलितों व पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिलाने के लिए भी इन्होंने वकालत की। इन्होंने प्रारंभ में नेहरू के खिलाफ मोर्चा खोला। यह गैर कांग्रेस के रणनीतिकार थे। और आगे हम देखें, एस निजलिंगप्पा, यह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। यह कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे। इन्हें आधुनिक कर्नाटक के निर्माता के रूप में भी या नाम से भी जाना जाता है। जो आधुनिक कर्नाटक है उसे इन्हीं की सूझबूझ की तरह बसाया है। वीवी गिरी 1969 से 1974 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ये आंध्र प्रदेश के मजदूर नेता भी रहे। यह केंद्र में मंत्री व राज्य में राज्यपाल भी रहे। जो ये वीवी गिरी थे, इन्हें राष्ट्रपति पद के लिए इंदिरा गांधी जी ने प्रोत्साहन किया या इन्हें आगे इसमें फॉर्म नामांकित करने के लिए इन्हें अनुरोध किया या इन्हें सुझाव दिया। तो दोस्तों, जैसा कि इस पार्ट के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, पार्ट 5 के, और अब हम अगले पार्ट के नोट्स बनाएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को ऐसे नोट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।